हेलो स्टूडेंट्स। आपका एग्जाम आईटी आईटीएस क्लास 12 का आज हुआ और आज के प्रश्न पत्र का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इस भाग में हम लोग पहले एमसीक्यू के सारे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। आपका पार्ट ए जो कि आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस था, इसमें 15 एमसीक्यू पूछे गए जैसे कि हर साल पूछा जाता है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक एमसीक्यू प्रश्न के लिए आपको एक अंक निर्धारित किया गया था। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, एचटीएमएल टेक्स्ट में बोल्ड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी कौन सा टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न था। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न आपको जो है मैंने कराया हुआ भी था। यहाँ पर इस प्रश्न पत्र पर जो टिक किया गया है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए इस बी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। इन ओएसआई मॉडल, ओएसआई स्टैंड्स फॉर, आपको कहा जा रहा है कि ओएसआई मॉडल में ओएसआई का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बिल्कुल सही जो है टिक किया हुआ है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। प्रश्न संख्या 3। ये प्रश्न 2022, 2023 और 2024 लगातार आया है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड इज रेफर टू एज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। प्रश्न संख्या 4। ये आपका जो है 2022 में भी आया था। वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? बाय यूजिंग व्हाट अ वेब पेज इज फाउंड। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल सही यहाँ पर टिक किया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको शॉर्ट में हम लोग यूआरएल भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 5। ये भी 2022 में पूछा था आपसे। द पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर सही बताया गया है, यहाँ पर उसे हेडर कहते हैं। प्रश्न संख्या 6। वेब पेजेस स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। वेब पेज जो है आपका किस टैग से शुरू होते हैं? सही उत्तर HTML टैग से। प्रश्न संख्या 7। वेब पेज एक संग्रह है ना, वेब पेज का एक संग्रह को क्या कहा जाता है? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड। इसका सही उत्तर होगा, उसे हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न भी आया था। HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 9। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? ये भी 2022 में आपका आया था। इसका सही उत्तर होगा .py। प्रश्न संख्या 10। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज। बग यानी एरर, एरर को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही यहाँ पर टिक किया हुआ है, उसे डिबगिंग कहते हैं। ये भी 2022 का है। प्रश्न संख्या 11। ये भी 2022 में पूछा था आपसे और 2024 में फिर से रिपीट हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सही उत्तर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न संख्या 12। ये भी 2022 में आया था। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? सही उत्तर यहाँ सही टिक किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न संख्या 13। वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं? यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेस ऑफ वेबसाइट यूजिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को क्लिक करते हुए आप किसी वेबसाइट के अलग अलग पेजों में जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 14। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा? मतलब आपको इसको सॉल्व करके बताना है। यहाँ लिखा हुआ है आपका 4+3 mod 5। ये मैंने गेस क्वेश्चन में भी बताया था ये प्रश्न के बारे में। यहाँ पर मॉडुलस का काम सबसे पहले होगा, प्लस का काम बाद में होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 7, क्योंकि 3 को 5 से भाग देंगे, एक बार भी भाग नहीं लगेगा, तो शेषफल 3 बच जाएगा और इस शेषफल 3 को 4 से जोड़ दिया जाएगा तो 7 होगा। और आखिरी MCQ, प्रश्न संख्या 15। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये 2023 में भी सवाल आया था और इसका सही उत्तर होगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, यानी प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। तो सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? प्रारंभिक जांच और विश्लेषण। तो ये 15 MCQ था जिसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लीजिए आपने 15 में कितना सही किया।